नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आज एक रुचिकर टॉपिक को लेकर आपके सामने इस वीडियो के साथ आया हूं। फलों का राजा आम, जैसा कि करीब महीने भर पहले आ चुका है। प्रतिदिन ओपीडी में लोग पूछ रहे हैं कि जिनको डायबिटीज़ है वो आम खा सकते हैं कि आम नहीं खा सकते। तो इस विषय में हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी डाइट, हमारे जो खान पान है, उसके 6 महत्वपूर्ण घटक होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स। और इन 6 में जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ये मीठे पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो कोई भी मीठा पदार्थ खाने से जो दूसरी चीज़ हमको समझनी है, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता है। जो चीज़ें रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर बहुत तेजी से बढ़ाती हैं, उनको हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। अधिकतम स्कोर 100 होता है और न्यूनतम स्कोर 0 होता है। यानी जो चीज़ें बहुत धीमे से, मीठी चीज़ें शर्करा शर्करा यानी शुगर के स्तर को बढ़ाती हैं, उनका स्कोर लो होगा। जो तेजी से बढ़ाती हैं, उनका स्कोर 100 होगा। तो अभी तक आप अपने कॉमन सेंस से इस बात को आकलन कर चुके होंगे कि जिनका हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, यानी हमने अभी मीठी चीज़ खाई और तेजी से ग्लूकोज का स्तर बढ़ गया, तो उन चीज़ों का प्रयोग डायबिटीज़ में वर्जित होगा। और जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के कार्बोहाइड्रेट हैं, वो हम निश्चित रूप से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में अवधारणा होती है कि मीठी चीज़ें, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट हमको डायबिटीज़ में खाने ही नहीं चाहिए। तो कृपया इस बात को दिमाग से निकाल दें। याद रखें, हमको प्रतिदिन जितनी कैलोरीज चाहिए, एक डायबिटिक आदमी को उसका 60% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से ही लेना होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शरीर में कई जगहों पर उपयोगी होता है। हमारी दिमाग की कोशिकाएं अपनी ऊर्जा के लिए केवल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज पर ही निर्भर करती हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में कई किस्म की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमको 50 से 60% कैलोरीज का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से लेना है। अब हम आम की बात करते हैं। आम कार्बोहाइड्रेट ही का मुख्य रूप से स्रोत है। इसके अलावा आप उसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। और एक आम में इतना विटामिन सी होता है कि हमारे प्रतिदिन की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को लगभग 50-60% पूरा कर सकता है। लेकिन ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज का वो मुख्य स्रोत होता है आम। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एक और धारणा होती है जिसको कहते हैं हम लोग ग्लाइसीमिक इंडेक्स। किसी भी कार्बोहाइड्रेट या मीठी चीज़ को खाने के बाद शुगर का लेवल जितना तेज़ी से बढ़ता है, वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स में आती हैं। तो अधिकतम ग्लाइसीमिक इंडेक्स 100 माना जाता है। डायबिटिक लोगों में ऐसे कार्बोहाइड्रेट खाने की सलाह वर्जित होती है जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होता है, 70 से ज़्यादा होता है। मीडियम 50 से 70 वाले आते हैं और 50 से कम वाले लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो डायबिटिक व्यक्ति ऐसे पदार्थों का, कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर सकते हैं जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 अथवा उससे नीचे है। अच्छी बात यह है कि आम का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 51 होता है। यानी आम खाने के बाद रक्त में शुगर का स्तर तेजी से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। तो अगर हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स के लिहाज से देखें तो निश्चित रूप से हम लोग डायबिटीज़ में आम खा सकते हैं। लेकिन अति सर्वर्थ वर्जते। अगर हमको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी हमको कैलोरीज की एक सीमित मात्रा लेनी है। अब मान लीजिए मेरे को रोज 1600 कैलोरीज चाहिए, जिसमें से 60% हमको कार्बोहाइड्रेट से चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। इस प्रकार मैं प्रतिदिन 240 ग्राम कार्बोहाइड्रेट केवल ले सकता हूँ। एक आम की अगर हम लोग बात करें तो 100 ग्राम आम में तकरीबन 13-14 ग्राम या 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एक आम की अगर बात करें तो वो तकरीबन 250 ग्राम का होता है। तो इस प्रकार उस आम में तकरीबन 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और जो कैलोरीज हैं वो 160 होती हैं। तो आम का सेवन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि दिन भर में हमको केवल 240 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है और उसमें से एक आम खाने से हमारी 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पूर्ति हो सकती है। अगर आम खाने से रक्त में शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ता तो चाहे कितनी भी कैलोरीज आम में कम होती, उसका रिकमेंडेशन डायबिटीज़ में नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि आम का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। तो खुशखबरी ये है कि आप लोग डायबिटीज़ में आम को खा सकते हैं, लेकिन एक राइडर के साथ कि हमको आम
अति सर्वर्थ वर्जते। एक आम से 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल गया, तो एक आम हमने मान लीजिए दोपहर के खाने के साथ खा लिया, एक छोटा सा आम हमने रात के खाने के साथ खा लिया। फिर हमको अन्य जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, जो अन्य मीठी चीज़ें हैं, उन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि अगर हम एक स्रोत कार्बोहाइड्रेट का बढ़ा रहे हैं तो दूसरा स्रोत कार्बोहाइड्रेट का कम हो। तो निश्चित रूप से हमारे डायबिटिक साथी, आप लोग आम का सेवन कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से फल हैं जिनका डायबिटीज़ में सेवन किया जा सकता है और कौन से फल हैं जिनका डायबिटीज़ में सेवन नहीं किया जा सकता। इससे पहले मेरा जो फेसबुक पेज है हेल्थ केयर बाय डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डायबिटीज़ के इलाज में 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक डाइट में चेंजेस, दूसरा एक्सरसाइज रेगुलर, और तीसरा जो चीज़ बताई थी वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो एक और वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें डाइट में विस्तार से बात करूंगा। आज यूं ही छोटा सा वीडियो बनाया क्योंकि केवल मैंगो यानी आम पर मुझको आपसे बात करनी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इस मौसम में आम का लुत्फ लीजिए, मज़ा लीजिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि वो सीमित ही मात्रा में लें। अच्छी बात यह है, आम खाने के बाद आपके ब्लड का शुगर का लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, तो बॉडी में उसका बहुत ज़्यादा कुप्रभाव नहीं होगा। धन्यवाद।